नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में दो यूनिट होती हैं, इंजेक्शन यूनिट और क्लैंपिंग यूनिट। आज इस वीडियो में हम लोग इंजेक्शन यूनिट स्पेसिफिकेशन की बात करने वाले हैं। और इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में अगर इंजेक्शन यूनिट स्पेसिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले हमारा ध्यान आएगा टाइप्स ऑफ स्क्रू में। यहाँ पे कुछ हेडिंग्स, कुछ पॉइंट्स आपके सामने लिख दिए गए हैं, जिससे कि आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ये इमेजेस हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि भाई इंजेक्शन यूनिट में जो स्क्रू यूज़ होते हैं, बैरल के अंदर जो यूज़ होते हैं, जिनका काम मिक्सिंग का होता है, वो कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद स्क्रू जो यूज़ आप कर रहे हो उनका डायमीटर कितना है, ठीक है। फिर जो बैरल यूज़ हो रहा है, जो मशीन का बैरल है, उसमें कितना मटेरियल आ सकता है, यानी कि कितना मटेरियल मैक्सिमम बैरल के अंदर आ सकता है, तो उसे कहते हैं मशीन की शॉर्ट कैपेसिटी, और ये में होती है। इसके बाद होता है कि शॉर्ट वेट कितना है, कैपेसिटी, मशीन की शॉर्ट वेट कैपेसिटी कितना है। इसके लिए आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। यानी अगर आप मशीन की शॉर्ट कैपेसिटी जानते हैं तो आपको उसी हिसाब से थोड़ा कैलकुलेट करके डेंसिटी और वॉल्यूम के फॉर्मूले से शॉर्ट वेट पता करना होगा, जो कि ग्राम में होता है। इसके बाद मैक्सिमम इंजेक्शन प्रेशर कितना है, यानी कि मशीन में जो इंजेक्शन प्रेशर है मैक्सिमम कितना है। फिर मैक्सिमम इंजेक्शन स्पीड कितना है, ये मिलीमीटर प्रति इंचेस के हिसाब से होती है। बैक प्रेशर की बात करें तो उसकी रेंज कितनी है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा बैक प्रेशर कितना है। फिर स्क्रू का आरपीएम कितना है। ये सब चीज़ें हमें पता करनी होंगी। अगर आप नए हैं तो आपको ये सब चीज़ें बाकायदा पता होनी चाहिए। फिर हमें पता होना चाहिए कि इंट्रूजन प्रोसेस क्या होता है, इंट्रूजन प्रोसेस क्या होता है, क्लोज लूप क्या होता है, कैलिब्रेशन क्या होता है, सेटिंग ऑफ हाई सिलेंडर क्या होता है, वायरिंग किस तरह की होती है, अलार्म कौन कौन से होते हैं, मशीन स्टार्टअप कैसे होता है, डिले टाइम के बारे में आपको पता होना चाहिए, कुशन के बारे में पता होना चाहिए, कुशन क्या होता है। उसके बाद फिर साउंड कोई नहीं आ रही मशीन में, कैसे हम साउंड पहचानते हैं। हर मशीन जो है अलग अलग तरीके से साउंड करती है। उसके बाद फिर है वाइब्रेशन कहीं तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जर्किंग होती है या फिर कहीं रगड़ होती है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स मशीन में आती रहती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स आपके सामने थे मशीन में। और अगर अभी हम सबसे पहले पॉइंट की बात करें टाइप्स ऑफ स्क्रू की, तो टाइप्स ऑफ स्क्रू में हमारे पास जो स्क्रू के जो टाइप्स हैं उनमें जनरल पर्पस स्क्रू जो कि सबसे कॉमनली यूज़ होता है वो होता है। और जनरल पर्पस स्क्रू के अलावा हम नाइलॉन मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए नाइलॉन स्क्रू का यूज़ करते हैं। पीवीसी मटेरियल के लिए भी स्क्रू की काफ़ी वेरिएशन आते हैं, जिसमें कि सीपीवीसी स्क्रू है और यूपीवीसी स्क्रू है। अच्छा, तो इन अलग अलग तरह के स्क्रू को लाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, होता क्या है कि जो मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं प्लास्टिक की प्रोसेसिंग में, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन अलग अलग होता है, जिसकी वजह से उनको प्रोसेस करना का तरीका जो होता है वो भी अलग अलग होता है। हर मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ अलग होने के कारण उनका मेल्टिंग पॉइंट भी अलग होता है, उनका प्रोसेसिंग टेम्परेचर भी अलग होता है, उनका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर भी अलग अलग होता है, जिसकी वजह से हर मेटल को हम एक ही तरह का टेम्परेचर नहीं देते हैं। और इसलिए इनको प्रोसेस करने के लिए भी काफ़ी ध्यान देना होता है। अगर हम बात करें नाइलॉन की, तो नाइलॉन एक ऐसा मटेरियल है जो कि प्रोसेस करने में थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है आपको। नाइलॉन में ये होता है कि इसको प्रोसेस करने के टाइम कभी कभी अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे तो मोल्ड में ही पीस फंस जाएगा, या फिर हो सकता है कि बर्न मार्क छोटा सा, या फिर ब्लैक मार्क तो बहुत ही आता है नाइलॉन के पीसेस में। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ें हो जाती हैं। उसके अलावा और अगर हम बात करें
कि पीवीसी में आपको जैसे पता है कि CHCl3 इसका फार्मूला होता है, तो उसमें होती है क्लोरीन गैस। और क्लोरीन गैस कोई साधारण गैस नहीं है। तो इस मटेरियल को भी प्रोसेस करने में काफ़ी सावधानी बरतनी होती है। तो इन्हीं सब मटेरियल्स को ध्यान में रखते हुए इनके लिए अलग अलग तरह के स्क्रू बनाए गए हैं। नायलॉन के लिए नायलॉन स्क्रू बनाया गया है, जिसमें कि जो फ्लाइट डेप्थ होती है वो ज़्यादा ही गहरी नहीं होती है। और गहरी ना होने की वजह से क्या होता है, इनका L/D रेशियो भी कम रखा जाता है। गहरी नहीं होने की वजह से जो मिक्सिंग होती है, या ये कह लीजिए कि मेल्टिंग होती है, शियर स्ट्रेस जो शियर फोर्स हम जनरेट करते हैं वो ज़्यादा नहीं मिल पाता है। और ज़्यादा इन्हें चाहिए भी नहीं, क्योंकि बर्न मार्क और ब्लैक मार्क आने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरह से पीवीसी में भी और नायलॉन में भी स्क्रू की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। दूसरी बात यह है कि जनरल पर्पस स्क्रू में जो होता है हमारा फीड जोन और मेट्रिक जोन और कंप्रेशन जोन। तो फीड जोन जो होता है वो स्क्रू की टोटल लंबाई का 25% होता है। और उसके बाद जो आता है वो आता है ट्रांजिशन जोन या कंप्रेशन जोन। तो ट्रांजिशन जोन और कंप्रेशन जोन ये पार्ट होता है 50% जनरल पर्पस स्क्रू में, और बाकी बचा 25% जो होता है वो आखिरी में मीटरिंग स्क्रू का होता है। तो दोस्तों, इसमें जो फ्लाइट डेप्थ की बात करें तो फीड जोन में ज़्यादा ही डेप्थ होती है, और मीट्रिक जोन में भी थोड़ी सी डेप्थ और उतनी ही रहती है, लेकिन थोड़ी ज़्यादा रहती है। और मीट्रिक जोन में आते आते ये कम हो जाती है। तो मटेरियल बाकी जैसे हो गए हैं पॉलीथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, ABS, पॉलीकार्बोनेट, इस तरह के बहुत सारे मटेरियल जो होते हैं जिनमें नायलॉन और पीवीसी जैसी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, कंप्रेशन और शियर स्ट्रेस हाई देने वाली प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ऐसे मटेरियल्स जनरल पर्पस स्क्रू से बड़े ही आसानी से चलाए जा सकते हैं, प्रोसेस किए जा सकते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जनरल पर्पस स्क्रू के बाद ये UPVC और CPVC स्क्रू भी आते हैं। इसके अलावा स्क्रू मिक्सिंग वाले स्क्रू भी आते हैं, जिनका मेन मकसद होता है मटेरियल को मिक्स करना। फ़िलहाल स्क्रू का यूज़ जो होता है वो हम लोग मटेरियल को मिक्स करने के लिए करते हैं। और मटेरियल को जैसे कलर प्रॉब्लम आ रही, कलर की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस चीज़ को कम करने के लिए भी हम स्क्रू का यूज़ करते हैं। और ये सब कुछ डिपेंड करता है कि स्क्रू का हेलिक्स एंगल कितना है। कॉमनली 17.65 रहता है हेलिक्स एंगल। और फिर L/D रेशियो बहुत मायने रखता है स्क्रू में, और उसका पिच क्या है स्क्रू की, स्क्रू का जो ये फ्लाइट डेप्थ है वो कितनी है, डायमीटर कितना है स्क्रू का। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ही मायने रखती हैं किसी प्रोसेस को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए दोस्तों। तो ये टाइप्स ऑफ स्क्रू के बारे में हम अभी एक वीडियो और लाएंगे। और आज इंजेक्शन यूनिट स्पेसिफिकेशन की बात हुई है, इसमें पहला दूसरा पॉइंट कवर किया गया।